पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद में दो बड़ी खबरें जिसने थरथल्ली मचाकर रखती है और शेर इक़्तिदार में जो इस वक्त सरगोशियां हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के इमरान खान को लेकर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान के फैसला साजों से हॉटलाइन राब्ता किया है और बड़ा पैगाम आया है। अडयाला जेल खोल दो और खान को हमारे हवाले कर दो। ये खबर कहां से ब्रेक होती है और ये खबर देने वाला कौन है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। मैं इस खबर की तमाम तर डिटेल्स एक एक तफसीलात जो है वो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा कि अब जब निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, नजम सेठी साहब जो हैं वो जनाब सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम की गूंज है, तो वहीं पर अब इमरान खान की रिहाई को लेकर खबर आ रही है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी जो मैंने आज तक कोई जमात नहीं देखी, यानी कि आप अंदाजा करें कि एक जमात को मैंडेट मिला, एक जमात जो है वो 180 से ज्यादा सीटें जीत गई, और लेकिन वो जमात जो है वो इस निजाम में अपनी स्पेस नहीं बना पाई। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दस्तयाब क़यादत टिकटॉकर क़यादत ने किया कि वो इमरान खान को जेल में रखकर इमरान खान की सेहत का खिलवाड़ करके उस पर सियासत करके अपने डॉलर्स भी वो कमा रहे हैं, वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज भी हैं। और फिर जो तहरीके इंसाफ की तरफ से या सुहेल आफरीदी की तरफ से 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसको भी डिफेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था इन्हीं सुहेल आफरीदी की तरफ से कि लॉन्ग मार्च की कॉल का जो मैंडेट है वो इमरान खान ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। लेकिन जब जो जलसा होता है 5 अगस्त का पेशावर के अंदर, उस जलसे में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो क़यादत थी वो मौजूद ही नहीं थी। ना हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को देखा वहां, ना वहां हमने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को देखा, और सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। तो यहां पर नजर आया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उस पर कंफ्यूजन है, आपसी लड़ाइयां हैं, इंटरनल फाइट्स हैं। जैसे शफी जान और शहबाज गिल की लड़ाई हो गई, शफी जान ने शहबाज गिल पर जो है वो इल्जाम लगा दिया कि आपने इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए थे। उधर शहबाज गिल ने कहा कि अगर मैंने 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए तो मेरी तो एक्सेस इमरान खान के आईक्लाउड तक थी, मेरे उनके मोबाइल तक थी, तो मुझे उनके मोबाइल फोन चोरी करने की क्या जरूरत थी। फिर उन्होंने कहा कि बच्चा है सीख जाएगा। तो ये लड़ाइयां चलती रही। तो खैर अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हलीमा खान साहिबा के बयान ने 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च को पहले ही मुतनाज़ा बना दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सुहेल आफरीदी और शफी जान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अगर मार्च का ऐलान करने वालों को ही कॉम्प्रोमाइज कहा जाएगा तो फिर मार्च कामयाब कैसे होगा? ये शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो दी है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सबसे गंदी घटिया खलीस जो एक सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलवाई जाती हैं, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं और इनका लीडर जेल के अंदर है। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज पर जब कड़ा वक्त आया था तो एटलीस्ट उनके जो टॉप लीडरशिप है वो कोई ना कोई बयान दे रही थी, वो नैरेटिव तो बना रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। यहां पर ये दस्तयाब टिकटॉकर क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ कर रही है या इमरान खान के लिए क्या कर रही है, वो आज पूरी कौम के सामने खैर आ चुका है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है। बज़ाहिर ये लड़ाई लग रही है कि शायद कश्मीर के इलेक्शन पर जाकर उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये मसनूई लड़ाई है, क्योंकि इन सब का जो कॉमन थ्रेट है, इस निजाम का जो सबसे बड़ा कॉमन थ्रेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अल्टीमेटली आपने इमरान खान को मैनेज तो करना है, आपने इमरान खान का तोड़ तो निकालना है। आप उसके लिए ये कहें कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, नया निजाम आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस तो नहीं कर सकते। तो खैर पीपल्स पार्टी को लेकर ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप इस हुकूमत को लात मार दें और फिर नैरेटिव बनाए कि देखें जी हमने कौमी मफाद के अंदर इस हुकूमत को जो है वो हमने छोड़ दिया है। यानी कि अब आप ये देखेंगे ताकतवर हल्के जो है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। या अब ये पाकिस्तान की मीडिया पर भी बात जो है वो हर जुबान ज़्यादा आम है, लेकिन हर 2-2.5 साल के बाद हर जो जमहूरी हुकूमत है उसके बारे में ये बात डिस्कस होती है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, ये हुकूमत जो है वो फेल हो गई है, इस हुकूमत के हाथ कुछ नहीं आया,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन रिलेशन जो है उस हुकूमत ने खराब कर लिए हैं। तो वही एक जो है वो टैबू कहें, आप इसको कहें कि वही निजाम चलता आ रहा है। तो इस हवाले से हुज़ैफा रहमान जो है उनकी जानिब से दावा किया गया कि नून लीग के पास हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी के बगैर भी सादा अक्सरियत मौजूद है। इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान मिलाकर 184 नंबर बनते हैं, और ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी तरमीम हम नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अब हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं जो है वो लड़ाई जरूर मौजूद है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि इमरान खान इस सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है। उनकी खुफिया मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही, वो पाकिस्तान की मीडिया पर बात नहीं आ रही। लेकिन इसको लेकर तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग हैं। तारिक मतीन साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। तारिक मतीन साहब कहते हैं कि मेरी इमरान खान से की सबसे करीबी तरीन शख्सियत से रब्ता, 5 लोगों से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया, और वो जो उसमें से एक अहम शख्स है वो इमरान खान साहब के बड़ा करीब है। और ये उन्होंने कहा कि मैंने रब्ता तब किया जब शहबाज गिल और शफी जान की लड़ाई का मामला जो है वो शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है। तो उन 4-5 लोगों ने यही बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मैटर है। तो अगर ये इंटरनल मैटर है तो शफी जान साहब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर शहबाज गिल साहब को इस तरह से जवाब क्यों देते हैं। फिर शहबाज गिल साहब उधर तो सोशल मीडिया पर बैठकर उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। तो पार्टी का इंटरनल मैटर तो आप खुद बाहर लेकर आए, ये किसी सहाफी ने, किसी सियासतदान ने तो आपको नहीं कहा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल वक़्त और कुल हैसियत है। तो जनाब उन्होंने कहा कि तारिक मतीन साहब ने कि मैंने फिर इमरान खान की रिहाई को लेकर रसूखों से मुतल्लिक उन 4-5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से सवाल पूछा, और इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं, ये जो मामलात हैं, उनसे मुतल्लिक भी एक सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं उन 2 लोगों का नाम नहीं लूंगा। उन दोनों लोगों ने एक ही बात की जो तारिक मतीन साहब की जानिब से दावा किया कि उन दोनों लोगों ने कहा कि एक मुसलमान मुल्क और फैसला साहब इमरान खान की रिहाई को लेकर इस मामले पर एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। यानी कि एक मुसलमान मुल्क ने फैसला साजों को कहा है कि अगर आपसे मामला थम नहीं रहा, अगर ये मामला जो है वो आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो हम इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, हमें आप मौका दें, हम इमरान खान को अपना मेहमान बना लेते हैं। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जो है हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, हम इमरान खान को अपने पास ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं पाकिस्तान से। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, और मेरे लिए उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि जिस दिन इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाएगा, वो कहीं भी बैठेगा तो वो इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो इंटरव्यू जरूर देगा। और मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी कि उस दौरान इमरान खान किसी शख्सियत को टारगेट ना करे, या इमरान खान ये कह दे कि मैंने सबको माफ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन ये इमरान खान साहब की जितनी पर्सनालिटी हम जानते हैं, या इमरान खान साहब को हम देखते हैं या सुना है, या उनसे कुछ मुलाकातें रही बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को आप बाहर भेजने का रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी एक सफारतकार, मैं आपको बता दूं कि बरतानिया से उनका ताल्लुक है, वो 2 मरतबा इस हुकूमत को बाईपास करके इमरान खान से मुलाकात करने की अडयाला जेल के अंदर। अगर आपको मैं ये कहूं कि ये मेरी सोर्सेज की खबर नहीं है, आप यूं समझे कि मैं वहां पर उस वक्त मौजूद था। मेरी ये सोर्सेज की खबर नहीं है। जब ये मुलाकात हो रही थी तो मुझे उस वक्त पता था, मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था जिसके पास ये खबर मौजूद थी। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने अपने सहाफती इकदार जो है उसके मैं खिलाफ नहीं गया, ना मैंने इसको ज्यादा इंटरटेन किया। और फिर उसके 5 या 6 महीने के बाद हुज़ैफा रहमान जो वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी हैं, फिर उन्होंने खुद ही इस खबर को मीडिया पर उछाला था। तो उस वक्त जो एक सफारतकार हैं वो इमरान खान से अडयाला जेल मुलाकात करने गई। तो वो मुलाकात ये थी कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजना है। इमरान खान साहब उस वक्त यूरोप और अमेरिका, बरतानिया जो है जाने के लिए रजामंद हो गए थे, लेकिन हुकूमत रजामंद नहीं थी। हुकूमत कह रही थी कि हम अपने मर्जी के 1-2 इस्लामी मुल्क के अंदर भेजेंगे। तो इमरान खान साहब फिर एक इस्लामी मुल्क का उन्होंने नाम दिया कि मैं यहां पर चला जाता हूं। फिर उसके ऊपर जो है वो हुकूमत राजी नहीं थी। तो उस सफारतकार ने शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी की, मोहसिन नकवी से मुलाकातें भी की, और इमरान खान से 2 मुलाकातें, वो एक बड़े प्रोटोकॉल में मुलाकात हुई थी। वहां पर बिस्किट चाय भी मौजूद थे। तो मैंने उस वक्त खैर जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया था। तो आप ऐसे समझे कि जैसे मैं इस मुलाकात के अंदर मौजूद था। तो खैर एक मुसलमान मुल्क जो है उन्होंने इमरान खान से की रिहाई के मुतालिक जो है वो राब्ता किया है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो कोशिशें हैं वो तेज हो जाए, या इमरान खान को बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन ये जो है वो सिस्टम क्या इमरान खान को बाहर भेजने का रिस्क लेगा? ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ, ये रिस्क है, बल्कि ये अपनी जगह के ऊपर खड़ा हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को आप मुल्क से अडयाला जेल से बनीगाला में या ज़मान पार्क मुंतकिल करते हैं तो शायद कंट्रोल करना आसान होगा। अगर इमरान खान साहब दोबारा खिताब करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, बयान देते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप दोबारा किसी केस में गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो बाहर चले जाएंगे तो फिर कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, कैसे आप पाकिस्तान ला सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा
جو ہے وہ جمع غفیر پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر امڑ آئے گا تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. تو لہٰذا پاکستان سے باہر بیچنے کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکتا ایز پر مائی سورسز. لیکن طارق متین صاحب کی خبر ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے پس پردہ ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے لنگا بناسمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.